हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिद आपके लिए लेकर आ गया हूँ गवर्नमेंट बजट चैप्टर की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसको देख लो सो दैट आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इसका। गवर्नमेंट बजट के दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। इन दोनों कंपोनेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो दैट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के रिसीट्स की। गवर्नमेंट के रिसीट्स यानी इनकम की, तो गवर्नमेंट के रिसीट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट यानी रेवेन्यू इनकम, गवर्नमेंट के उस इनकम को कहा जाता है जिससे गवर्नमेंट का ना तो कोई एसेट कम होता है और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होती है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सपोज मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तो ये 1000 रुपए मेरे पास दो सोर्सेज से आ सकते हैं। या तो मैं अपना कोई एसेट बेच दूं किसी को, या फिर मैं किसी से उधार ले लूं। अगर मैंने अपना कुछ बेच दिया तो मेरा एसेट कम हो जाएगा, अगर मैंने वो उधार ले लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर ये 1000 रुपए मुझे किसी ऐसे सोर्स से मिल जाए जिससे ना तो मेरा कोई एसेट कम हो और ना ही मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज हो, सो ऐसे सोर्स को रेवेन्यू सोर्स कहा जाएगा और वो मेरा रेवेन्यू रिसीट्स होगा। सो बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट के पास भी ऐसे बहुत से सोर्सेज से पैसा आता है जिससे ना तो गवर्नमेंट का एसेट कम होता है और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होती है। कौन कौन से सोर्सेज है वो आइए उनकी बात करते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स के जो सोर्स है जिनसे ना तो एसेट कम होता है और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होता है, वो दो टाइप के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो हर इंडिविजुअल को, हर कंपनी को पे करना होता है गवर्नमेंट को विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जो भी पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू मिलता है, गवर्नमेंट को उसके लिए ना तो कोई अपना एसेट सेल करना पड़ा और ना ही इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने उधार नहीं लिया है, वापस नहीं करना है उसको। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहा जाता है जिसके ऊपर इंपोज किया जाता है, पेमेंट भी उसी को करना होता है। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिसकी इनकम के ऊपर इंपोज किया जाता है उसी को। सपोज मेरी इनकम के ऊपर जो टैक्स इंपोज होता है उसकी पेमेंट मुझे ही करनी है। डायरेक्ट टैक्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, बस आपको उसका मीनिंग क्लियर रखना है। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहा जाता है, इंपोज जिसके ऊपर होता है, पेमेंट भी उसी को करना होता है। दूसरे टैक्स की बात करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको इंपोज किसी दूसरे के ऊपर किया जाता है और पेमेंट कोई और करता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं उसके ऊपर हम टैक्स भी पे करते हैं, और वो टैक्स और ये जीएसटी जो शॉपकीपर होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो हम कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देते हैं। सो ये जीएसटी इंपोज शॉपकीपर के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर किया जाता है, लेकिन उसकी पेमेंट हम करते हैं कंज्यूमर्स। इन शॉर्ट, टैक्स एक रेवेन्यू रिसीट है गवर्नमेंट का, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट को ना तो अपना एसेट सेल करना पड़ता है और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, दैट इज उसको वापस भी नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को जो इनकम होता है वो टैक्स के थ्रू तो होता ही है, साथ ही बहुत सारे ऐसे नॉन टैक्स सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट को इनकम होता है, दैट इज फाइन्स। अगर हम कोई लॉ ब्रेक करते हैं तो हमें फाइन सबमिट करना होता है। फीस, अगर हम पासपोर्ट लाइसेंस फीस प्रिपेयर करवाते हैं उसके लिए हमें फीस पे करना होता है। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो भी लोन उसने स्टेट गवर्नमेंट को दिया होगा उससे जो इंटरेस्ट मिलता है। लास्ट वन, प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज। गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सच एज रेलवे, एयर इंडिया, उनसे जो भी प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट कंसिडर किया जाता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स के मीनिंग के साथ साथ इनके एग्जांपल्स को याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ से ही पूछेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट रिसीट आपका कैपिटल रिसीट्स है। तो पहले मीनिंग की बात करते हैं। कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट के उस रिसीट्स को कहा जाता है जिससे गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाए या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल बोरोविंग्स। अब गवर्नमेंट जो भी बोरो करती है, चाहे वो दूसरे देशों से हो या फिर आरबीआई से, बोरो करने से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए बोरोविंग्स को कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। एंड द सेकंड वर्ड इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट जब भी किसी अपने पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस को, सच एज रेलवे, एयर इंडिया के शेयर्स को प्राइवेटाइज कर देती है, किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देती है, तो इससे गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाता है। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट को कैपिटल रिसीट कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाता है इससे। तो जिस एग्जांपल को भी देखकर आपको लगता है कि उससे गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है या फिर उससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम कैपिटल रिसीट्स कहेंगे। सो अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के दूसरे कंपोनेंट की, दैट इज एक्सपेंडिचर।
तो एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मीनिंग की बात करें तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर से जिसका एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पहला एग्जांपल है सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जब भी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज प्रोवाइड करती है तो उससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट इंक्रीज होता है और ना ही उसकी लायबिलिटी। सेकंड है इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिए हुए हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, तो उससे जो इंटरेस्ट का बर्डन है केवल वो कम होता है, लोन का जो अमाउंट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वन इज सब्सिडीज। गवर्नमेंट जो भी अपने लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उससे भी एसेट और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है गवर्नमेंट के। एंड द लास्ट वन इज स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट अपने कंट्री के स्टूडेंट्स को जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उससे भी गवर्नमेंट के एसेट या गवर्नमेंट की लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहा जाता है जिससे या तो गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो या फिर उसकी लायबिलिटी, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ता है खर्चे से तो उस एक्सपेंसेस को, उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। एग्जांपल की बात करते हैं, पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट जब भी किसी स्कूल एंड हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन कराती है तो उससे गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी में इंक्रीज होता है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सेकंड एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने जो भी लोन्स ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट जब भी कर दी जाती है तो उस रीपेमेंट से गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है, जो उधार है, वो कम हो जाता है, इसलिए रीपेमेंट ऑफ लोन को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सो आई होप आपको गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर उसका पूरा कंसेप्ट समझ आ गया। स्टिल आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।